हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं एक बार फिर से आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हैरी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं लंबाई का मापन, लेंथ मेजरमेंट। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि लंबाई को मापने के लिए हम किन किन मात्रकों का उपयोग करते हैं। क्लियर दोस्तों? चाहे वो एक सूक्ष्म वस्तु की लंबाई हो, चाहे वह ब्रह्मांड के अंतर्गत दो खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी हो, उन सब के लिए हम किन किन भौतिक मात्रकों का उपयोग करते हैं, आज उन सारी की सारी बातों को हम इस वीडियो के अंदर जानेंगे। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर हेडिंग लगा रखी है कि खगोलीय दूरियों का मापन। दोस्तों ब्रह्मांड में दो पिंडों के बीच या दो से अधिक पिंडों के बीच की जो दूरियां होती हैं, उन सभी को मापने के लिए हमें बहुत बड़े मात्रों की आवश्यकता पड़ती है। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों मैंने यहाँ पे खगोलीय दूरियों को मापने के लिए सबसे पहली हेडिंग लगा रखी है आपकी प्रकाश वर्ष, लाइट ईयर। क्लियर दोस्तों? तो प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं दोस्तों? तो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं या प्रकाश वर्ष कहलाता है। दोस्तों यहाँ पे इसका अर्थ ये है कि निर्वात का मतलब दोस्तों वह माध्यम जहाँ पर वायु उपस्थित न हो, जहाँ पर वायु उपस्थित न हो उस माध्यम को दोस्तों क्या बोलते हैं हम? निर्वात। तो निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी प्रकाश वर्ष कहलाता है। तो दोस्तों इसको थोड़ा डिटेल से समझने के लिए हम थोड़ा नीचे आते हैं कि प्रकाश वर्ष एक दूरी का मात्रक है, या अपने इस बात को आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि प्रकाश वर्ष जो है वो दूरी मापने का मात्रक है। क्लियर दोस्तों? तो अब यहाँ पे एक सवाल आता है कि निर्वात में प्रकाश एक वर्ष में कितनी दूरी तय करता है। तो दोस्तों आप सब जानते हो कि एक वर्ष में हम 365 दिन यहाँ पर मान सकते हैं। वैसे आप जानते होंगे कि एक वर्ष में 365 दिन लगभग 6 घंटे होते हैं। क्लियर दोस्तों? लेकिन हम यहाँ पर 365 दिन ही मानकर चल रहे हैं। तो आप मुझे ये बताइए कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो एक दिन में दोस्तों 24 घंटे होते हैं। एक दिन में दोस्तों कितने होते हैं? 24 घंटे होते हैं। तो 365 दिन में कितने घंटे होंगे? तो दोस्तों आप बोलोगे कि 365 में हम 24 से अगर गुणा कर दें तो हमें एक वर्ष में घंटे मिल जाएंगे। क्लियर दोस्तों? यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। अब आप ये बताइए कि एक घंटे में कितनी मिनट होती हैं दोस्तों? तो वो होती हैं 60 मिनट। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों एक वर्ष में कितनी मिनटें होंगी? तो आप बोलोगे एक वर्ष में 365 दिन में अगर 24 की गुणा कर दें तो घंटे बन जाएंगे, और अगर इसमें हम 60 की गुणा कर दें तो ये पूरी की पूरी गुणा जो आएगी हमारी वो मिनट में ही आएगी। क्लियर दोस्तों? फिर यहाँ पे एक सवाल आएगा कि एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? तो वो होते हैं 60 सेकंड। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों अगर आप 365 गुणा 24 गुणा 60 में 60 की गुणा कर दोगे तो ये दोस्तों सेकंड बन जाएंगे।
तो दोस्तों एक वर्ष में जब आप इन सभी की गुणा करोगे 365 गुणा 24 गुणा 60 गुणा 60, तो इन सब की गुणा करके आपके पास ये एक वैल्यू मिलेगी जो कि सेकंडों में होगी। क्लियर दोस्तों? तो एक वर्ष में दोस्तों हमारे पास इतने सेकंड यहाँ पर निकल कर आते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये संख्या कितनी है। हमारे पास यहाँ पर इतनी सेकंड एक वर्ष में निकल कर आती हैं। उसके बाद दोस्तों आप सभी को पता होगा कि निर्वात में प्रकाश की चाल को 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड माना जाता है। क्लियर दोस्तों? तो हमारे पास निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी आ गई? 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड आ गई। अब दोस्तों निर्वात में प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी जो होती है, दूरी का फॉर्मूला होता है दोस्तों चाल गुणा समय। तो दोस्तों चाल कितनी है हमारे पास यहाँ पर? तो वो है हमारे पास 3 गुणा 10 की पावर 8। और दोस्तों समय कितना था हमारे पास? तो अभी मैंने आपको बताया था पीछे, तो हमारे पास एक वर्ष में इतना समय निकल कर आया था, यानी इतने सेकंड हमारे पास निकल कर आए थे। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों जब आप 3 की और इस सेकंड की गुणा करोगे तो आपके पास ये मान निकल कर आएगा। और मैंने यहाँ पे 10 की पावर 8 यहाँ पे अलग अलग दिया है। तो दोस्तों अगर आप इसको दशमलव रूप में लिखते हो तो आपको 1 2 3 4 5 6 7 आपको 7 डिजिट पीछे आना है दोस्तों। तो 7 डिजिट जब आप पीछे आओगे और यहाँ पर आपने 9 के पास यहाँ पे दशमलव लगा दिया, तो आप यहाँ पे 8 में 7 ऐड कर दोगे तो दोस्तों आपकी घात बन जाएगी 10 की 15। तो ये मान निकल कर आएगा 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। क्लियर दोस्तों? तो यहाँ पे दोस्तों एक प्रकाश वर्ष में जो वैल्यू निकल कर आई है वो है 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर। अगर दोस्तों आप इसको किलोमीटर में बदलना चाहते हो तो इसमें से आप 10 की पावर 3 मीटर, 10 की पावर 3 मीटर जो होता है वो 1 किलोमीटर के बराबर होता है दोस्तों। तो आप इसमें 10 की पावर 3 मीटर से भाग दोगे तो दोस्तों किलोमीटर में बदल जाएगा। तो अगर एक प्रकाश वर्ष में आपसे किलोमीटर में आंसर पूछे तो आपका जवाब होगा 9.46 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर। क्लियर दोस्तों? तो एक प्रकाश वर्ष में अगर मीटर में आंसर पूछता है तो आप 9.46 गुणा 10 की पावर 15 मीटर आंसर दोगे, और एक प्रकाश वर्ष में अगर किलोमीटर में आंसर पूछता है तो आप 9.46 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर आंसर दोगे। क्लियर दोस्तों? दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं खगोलीय इकाई या खगोलीय मात्रक। इकाई को हम क्या कहते हैं दोस्तों? मात्रक भी कह देते हैं, यूनिट। क्लियर दोस्तों? एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट किसे कहते हैं दोस्तों? खगोलीय इकाई। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। क्लियर दोस्तों? औसत दूरी को, यहाँ पे आप इंपॉर्टेंट चीज, इस चीज को ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना, औसत दूरी को, एवरेज, माध्य दूरी को हम क्या कहते हैं दोस्तों? खगोलीय इकाई। और यहाँ पे एक खगोलीय इकाई के बराबर क्या होता है? 1.496 गुणा 10 की पावर 11 मीटर। क्लियर दोस्तों? तो अगर आप इसको किलोमीटर में बनाना चाहो तो आप बोलोगे कि इसको अगर हम किलोमीटर में बनाना चाहें तो आप यहाँ से 10 की पावर 11 में से 3 कम कर दीजिए तो 10 की पावर कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पे 8 किलोमीटर। तो दोस्तों इन यूनिटों को आप थोड़ा अपने दिमाग में याद रखना कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं और उस 1000 को हम 10 की पावर 3 मीटर लिख सकते हैं। क्लियर दोस्तों? अब नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों
पारसेक। तो दोस्तों यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। पारसेक दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है दोस्तों। और एक पारसेक बराबर दोस्तों 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और दोस्तों आपको मैंने अभी पीछे बताया है कि एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू कितनी होती है दोस्तों, 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। क्लियर दोस्तों, ये वैल्यू मैंने अभी आपको पीछे बताई थी कि एक प्रकाश वर्ष में हमारी कितनी वैल्यू होती है। क्लियर दोस्तों, तो अगर मैं इसको एक पारसेक को प्रकाश वर्ष में ना बता के अगर मैं इसको मीटर में बनाना चाहता हूं तो मैं एक पारसेक बराबर 3.26 तो मैंने 9 लिख लिया और एक प्रकाश वर्ष की वैल्यू मैंने रख दी यहां पर 9.46 गुणा 10⁻15। तो दोस्तों जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास मान निकल कर आएगा एक पारसेक बराबर 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर। क्लियर दोस्तों, तो एक पारसेक की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर। और अब इसको अगर आप किलोमीटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे 10⁻3 से क्या करोगे, भाग करोगे तो यहाँ पे 13 बचेंगे। 10⁻ कितना बचेगा दोस्तों, यहाँ पे 13 किलोमीटर। ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो जाएगा आपका। क्लियर दोस्तों, नेक्स्ट दोस्तों मैंने कुछ और यहाँ पे मात्रक लिख रखे हैं, आपकी कुछ और राशियां मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं। जैसे एक फर्मी बराबर 10⁻15 मीटर। तो दोस्तों अब यहाँ पे आपका प्रश्न आ रहा होगा कि ये फर्मी क्या है, ये फर्मी क्या है। तो दोस्तों जब हम परमाणु संरचना में नाभिक का आकार पढ़ते हैं, जब हम परमाणु संरचना में नाभिक का आकार पढ़ते हैं तो नाभिक के आकार को हम फर्मी में मेजर करते हैं। यानी कि नाभिक के आकार की जो कोटि होती है वो 10⁻15 मीटर के आकार की होती है या प्रकार की होती है। क्लियर दोस्तों, तो हम नाभिक के आकार को फर्मी में मापते हैं। ठीक है, अब दोस्तों मैंने यहाँ पे लिख रखा है एक एंगस्ट्रम। एक एंगस्ट्रम में होता है 10⁻10 मीटर। दोस्तों जब हम किसी भी तरंग की तरंग दैर्घ्य को मापते हैं तो हम उसकी यूनिट को एंगस्ट्रम में लेकर चलते हैं या फिर हम उसको मीटर में भी मेजर कर सकते हैं। तो आप याद रखना कि एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻10 मीटर होते हैं। दोस्तों नेक्स्ट मैंने लिख रखा है एक मील बराबर 1760 गज होते हैं। और 1760 गज को अगर आप किलोमीटर में बदलना चाहेंगे तो लगभग दोस्तों ये लगभग वैल्यू होती है 1.6 किलोमीटर, जिसे आप 1600 मीटर कह देते हो, लगभग 1600 मीटर। तो एक मील लगभग दोस्तों 1600 मीटर के बराबर होता है या फिर 1760 गज के बराबर होता है। क्लियर दोस्तों, अब यहाँ पर हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज पढ़ने वाले हैं। दोस्तों मैंने यहाँ पे कुछ प्रीफिक्स लिख रखे हैं जिन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग मतलब दोस्तों जो आगे लगते हैं, जो आगे लगते हैं, जो शब्द आगे लगते हैं उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। और उनके मैंने यहाँ पे संकेत भी लिख रखे हैं और उनकी 10 की घात के रूप में उनको कैसे लिखा जाता है वो मैंने यहाँ पे लिख रखी हैं चीज़ें। दोस्तों सबसे पहले मैं लिख रखा है यहाँ पे डैसी। तो दोस्तों डैसी को हम स्मॉल डी से व्यक्त करते हैं और इसकी अगर हम इसको 10 की घात में लिखें तो हम लिखते हैं 10⁻⁻1, 10⁻⁻1। क्लियर दोस्तों, अब आते हैं दोस्तों नीचे सेंटी। और सेंटी को दोस्तों हम सी से व्यक्त करते हैं और इसको लिखते हैं 10⁻⁻2। क्लियर दोस्तों, मिली, मिली को दोस्तों हम एम से व्यक्त करते हैं और इसका मान होता है 10⁻⁻3। माइक्रो, इसको हम दोस्तों म्यू, इसको हम क्या बोलते हैं दोस्तों,
म्यू कहते हैं इसे हम, इसको म्यू से व्यक्त करते हैं और इसका जो मान होता है वो होता है 10 की पावर माइनस के 6। नैनो, इसको हम दोस्तों एन से व्यक्त करते हैं और इसका मान होता है 10 की पावर माइनस के 9। पीको, इसको हम स्मॉल पी से व्यक्त करते हैं दोस्तों और इसका मान होता है 10 की पावर माइनस के 12। फेमटो, इसको हम एफ से शो करते हैं दोस्तों और इसका मान होता है 10 की पावर माइनस के 15। क्लियर दोस्तों। एटो, इसको हम दोस्तों ए से व्यक्त करते हैं और इसका मान होता है दोस्तों हमारा 10 की पावर माइनस के 18। जेप्टो, इसको हम जेड से शो करते हैं दोस्तों और इसका मान होता है हमारा 10 की पावर माइनस के 21। योक्टो, इसको हम वाई से शो करते हैं दोस्तों और इसका मान होता है हमारा 10 की पावर माइनस के 24। दोस्तों आपने कई बार पढ़ा होगा डेसीमीटर। डेसीमीटर, तो दोस्तों अगर मैं पूछूं कि एक डेसीमीटर में कितने मीटर होते हैं, कितने मीटर होते हैं दोस्तों, एक डेसीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो दोस्तों आपका जवाब होगा एक डेसीमीटर में 10 की पावर माइनस 1 मीटर होते हैं। आप क्या बोलोगे, एक डेसीमीटर में 10 की पावर माइनस के 1 मीटर होते हैं। दोस्तों आपको डेसी के पीछे जो भी मिल जाए, जो भी यहाँ पे मात्रक मिल जाए, आप पीछे सिर्फ उसी को लगा देना। आपको पूछे सेंटीमीटर, एक सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो आप बोलो 10 की पावर माइनस के 2 मीटर। क्लियर दोस्तों। आपसे पूछा जाए कि एक माइक्रोमीटर में कितने मीटर होते हैं, तो दोस्तों आपका जवाब होगा एक माइक्रोमीटर में होते हैं 10 की पावर माइनस के 6 मीटर। तो दोस्तों इनके पीछे कोई भी शब्द लग जाए, आप उन्हीं शब्दों को इनकी 10 की जो घातें हैं इनके पीछे आप लगा सकते हो। क्लियर दोस्तों। तो आप इनसे अनेक इस तरह के मात्रक बना सकते हो। दोस्तों हम यहाँ पर कुछ और पढ़ने वाले हैं प्रीफिक्स। अभी जो हमने पीछे प्रीफिक्स देखे थे उन पर 10 की जो घातें थी वो माइनस में थी और दोस्तों यहाँ पे हैं हमारी धनात्मक प्लस में। तो अगर मैं बात करूँ दोस्तों आपसे, तो मैं थोड़ा सा यहाँ पे नीचे से ऊपर की तरफ चलूँगा दोस्तों। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिख रखा डेका। डेका को दोस्तों हम डी ए से व्यक्त करते हैं और इसका जो 10 की घात में जो मान होता है वो होता है 10 की पावर 1। क्लियर दोस्तों। अब बात करता हूँ मैं हेक्टो। इसको हम एच से व्यक्त करते हैं दोस्तों और इसका मान होता है 10 की पावर 2। किलो, इसको हम के से शो करते हैं दोस्तों और इसका जो मान होता है वो होता है 10 की पावर 3। मेगा, इसको हम एम से व्यक्त करते हैं और इसका मान होता है दोस्तों 10 की पावर 6। गीगा, इसको हम जी से व्यक्त करते हैं दोस्तों, इसका मान होता है 10 की पावर 9। टेरा, दोस्तों इसको हम टी से व्यक्त करते हैं और इसका मान होता है 10 की पावर 12। पेटा, इसको दोस्तों हम पी से व्यक्त करते हैं और इसका मान होता है दोस्तों 10 की पावर 15। एक्सा, इसको दोस्तों हम ई से व्यक्त करते हैं और इसका मान होता है 10 की पावर 18। जेटा, दोस्तों इसको हम जेड से व्यक्त करते हैं और इसका मान होता है 10 की पावर 21। योटा, इसको हम वाई से व्यक्त करते हैं दोस्तों और इसका मान होता है 10 की पावर 24। तो दोस्तों इसमें एक आप छोटा सा लॉजिक लगाइए कि जब मैंने आपको पीछे बताया था तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि यहाँ पे को ओ इस तरह की ध्वनि लास्ट में मिल रही है आपको, और यहाँ पे आपको मिल रही है आ। मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, हेक्सा, जेटा, योटा। क्लियर दोस्तों। तो जब आपको आ की ध्वनि लगे तो आप समझ जाना कि हमें 10 की पावर कैसे चलाना है दोस्तों, धनात्मक यानी पॉजिटिव लेनी है। और जब आपको ओ की ध्वनि नजर आए, लास्ट में ओ की ध्वनि नजर आए, तो दोस्तों वहां पे आपको -10 की घात लेनी है, माइनस में 10 की घात लेनी है आपको। क्लियर दोस्तों। तो ये दोस्तों आपको चीज़ें कुछ समझ में आई होंगी।
मैं आपको एक दो एग्जाम्पल लेकर समझाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों, अगर मैं आपसे बात करूँ 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं दोस्तों, तो आप मुझे बताइए 1 किलो किसके बराबर होता है? 10 की पावर 3 के। तो दोस्तों बस आप यहाँ पे लिख दोगे 10 की पावर 3 मीटर। क्लियर दोस्तों? अगर मैं दोस्तों आपसे बोलूँ 1 गीगा मीटर में कितने मीटर होते हैं? दोस्तों 1 गीगा में कितने होते हैं? 10 की पावर 9। तो आप लिख दोगे आप 10 की पावर 9 मीटर। क्लियर दोस्तों? जो भी दोस्तों गीगा के पीछे लग रहा होगा उसी में आप यहाँ पे जवाब दे सकते हो। आप इसको बदल भी सकते हो दोस्तों। आप ज़रूरी नहीं है कि गीगा मीटर को आप मीटर में बदल सकते हो। आप गीगा मीटर से किलोमीटर बना सकते हो, हेक्टोमीटर बना सकते हो, डेकामीटर बना सकते हो, जो चाहे दोस्तों आप बना सकते हो। क्लियर दोस्तों? तो दोस्तों आज मैंने जो आपको लंबाई का जो मापन समझाया है, जो मैंने कुछ मात्रक यूज किए हैं, वो आपको थोड़े समझ में आए होंगे। और दोस्तों आप इनको थोड़ी प्रैक्टिस करना, ये आपको धीरे धीरे ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। आपको प्रैक्टिस करते रहना, डेली इनको लिखते रहना, ये आपको स्वतः ही याद हो जाएंगे। क्लियर दोस्तों? तो नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और जानेंगे, इससे आगे की चीज़ों को जानेंगे। जैसे हमारे कुछ द्रव्यमान का जो मापन होता है वो किस तरह से होता है, या मैं आपसे कह दूं समय का जो मापन होता है वो किस तरह से होता है। समय को मापने के लिए कौन कौन सी इकाई की आवश्यकता पड़ती है हमें, द्रव्यमान को मापने के लिए कौन कौन सी यूनिट की आवश्यकता पड़ती है हमें। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम इन सभी चीज़ों का जिक्र करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए